नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सीजीआई सूर्यकांत के पास वक्त बहुत कम है। 2 साल का वक्त है, 2 साल, जिसमें से कुछ दिन का वक्त जा चुका है। तो सीजीआई टेस्ट क्रिकेट में T20 खेल रहे हैं भारत को बचाने के लिए, भारत को कई सारी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए, उबारने के लिए। न सिर्फ अदालत में जो कर रहे हैं वो तो मैं अभी आपको अकाउंट दे ही रहा हूं। अदालत के बाहर सीजीआई निर्देश, संकेत, अदालत के अंदर आदेश प्यार से, कंफर्म होकर के, जोर से, थोड़ा सा धमका करके, थोड़ा सा प्यार से, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि भारत को बचाया कैसे जाए। भारत को बचाने का जो सबसे कठिन मार्ग है, वो मार्ग है जुडिशरी को पूरी तरह से दुरुस्त कर देना। बहुत कठिन मार्ग है मित्रों, मैंने इसलिए कहा यह कठिन मार्ग है। 75 वर्षों में जुडिशरी को इस रास्ते पर लाने के लिए जिस तरह से सीजीआई सूर्यकांत लगे हुए हैं, किसी की नहीं सुन रहे। लोगों ने बहुत आरोप लगाया, मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया कि एक खास वर्ग है, ये लुटियन इलाके में रहने वाले, सिगार पीने वाले एडवोकेट, क्लबों में बैठ करके क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ये क्या हो रहा है। बाकायदा कैंपेन चलाया गया जस्टिस सूर्यकांत को रोकने के लिए। हर तरह के हथकंडे अपनाए गए मित्र, हर तरह के हथकंडे अपनाए गए कि किसी भी प्रकार से जस्टिस सूर्यकांत को रोक दो, क्योंकि वो उस परंपरा से नहीं आ रहे हैं। तो जिनके पिताजी जज थे, उनके जो पुत्र वकील हैं, वो बाहर से बैटिंग कर रहे थे, बाहर से गेंदबाजी कर रहे थे, बाउंसर फेंक रहे थे, डरा रहे थे, कभी कभी उनके हेलमेट को भी उड़ा रहे थे। लेकिन इस बार इनको असली खिलाड़ी से पाला पड़ा है। यह खिलाड़ी तो मैंने कल भी आपको बताया कि पुआल पर सो करके आया है, मिट्टी से आया है, किसी जज बाप का पेट बेटा है नहीं। तो इस खिलाड़ी को सब कुछ मालूम है। तो T20 के तरह छक्के पर छक्का लगा रहे हैं। चौके तो छोड़ दीजिए, सिंगल्स नहीं ले रहे हैं ये, क्योंकि इनको मालूम है 24 महीने का वक्त है इनके पास। बस इस 24 महीने में ठीक करके जाना है, वरना फिर ये कॉलेजियम वाले पहुंच जाएंगे, फिर चचा के भतीजा पहुंच जाएंगे, किसी दोस्त के बेटा पहुंच जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे, फिर वही होने वाला है, फिर वही होगा। तो इसके पहले ही कुछ ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दो जो ये चचा भतीजे वाले और पिता पुत्र वाले जो महकमा हैं, उनमें हड़कंप मच जाए। लगातार छक्का मार रहे हैं हर दिन। मैं कोशिश करता हूं कि चलिए आज मैं दूसरे विषय पर आपसे बात करूं, लेकिन तब तक सूर्यकांत जी का कोई नया विषय आ जाता है। आज फिर एक नया विषय आ गया। जस्टिस सूर्यकांत पहुंच गए मुंबई। मुंबई में वकीलों, जजों, लॉ स्टूडेंट्स के बीच में थे जस्टिस सूर्यकांत। ऐसी ऐसी बात कह दी कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक पावर गैलरी में हड़कंप मच गया है। दिल्ली में जो लोग कह रहे थे, कपिल सिब्बल जैसे लोग, लालू यादव के केस की आर्गुमेंट करते हुए माननीय कपिल सिब्बल ने कहा कि लालू जी के खिलाफ तो केस ही नहीं बनता है। सीबीआई ने तो इनके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया है। कब फाइल कर दिया क्लोजर रिपोर्ट? रेल मंत्री जब थे तब। और कोई भी और भी काम था, जब ये पावर में रहते हैं तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करवा लेते हैं। तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया, तब कोई स्टैट्यूटरी बॉडी से पूरी तरह से आदेश लिए बिना एफआईआर कर देना और फिर इसकी इंक्वायरी शुरू कर देना, ये ग्रॉस इनजस्टिस है अगेंस्ट लालू जी यादव, कपिल सिब्बल कह रहे हैं। तो कोर्ट में कहा जा रहा है, डू नॉट मिसलीड द कोर्ट। ये फालतू का आर्गुमेंट यहां पर करके के मिसलीड मत कीजिए। मतलब ये नेचुरल जस्टिस को भी नहीं जानते हैं।
क्यों? क्योंकि ये तो पॉलिटिकल, ये जो कहते हैं ना, वो सट्टा बाजारी कर रहे हैं, ये सट्टा बाजारी। आप हमें दे दीजिए केस, आपका मुकदमा, हम कोई भी तर्क डाल देंगे कोर्ट में। तो कोर्ट में अब सुनाई पड़ने लगा, डू नॉट मिसलीड द कोर्ट। अब आपको मिसलीड करने का कोई अधिकार नहीं है। अरे साहब, पूरी दुनिया में यह मालूम है कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी अगर कोई जांच कर ली और उसने अपना क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया, तो और उसके बाद अगर कोई एविडेंस इमर्ज कर जाता है, कोई भी एविडेंस इमर्ज कर जाता है, कुछ भी आ जाता है नया सामने में, तो दुनिया की सारी क्लोजर रिपोर्ट को सेट असाइड कर दिया जाता है। दिस इज द नेचुरल जस्टिस, ये नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस है। ये नेचुरल जस्टिस के लॉ को खत्म करके नया आर्गुमेंट लेके आ रहे हैं कपिल सिब्बल साहब कि नहीं 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 नहीं, ये तो लालू जी के खिलाफ तो पॉलिटिकल वेंडेटा से इंक्वायरी को रीओपन किया गया है। अच्छी बात है, लेकिन कोर्ट ने कह दिया मिसलीड करने का आपको अधिकार नहीं। मुंबई में मित्रों जो बात सीजीआई ने कही है, उससे नींद उड़ गई है मुंबई के कुछ आरोपियों की। ऐसा ऑब्जर्वेशन इतिहास में आज तक किसी जस्टिस ने नहीं दिया। क्या कहा? कहा जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिस्ट्रॉयड। कभी सुना है किसी जस्टिस के मुंह से ऐसी बात? सुना है? ये पहले सीजीआई हैं देश के जो चौड़े से पब्लिक गैदरिंग के बीच में सैकड़ों वकील, सैकड़ों स्टूडेंट और जजों के बीच में कह रहे हैं कि ये जो प्रोवर्ब चल रहा है कि जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, दिस इज नॉट ट्रू। जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिस्ट्रॉयड। न्याय में देरी न्याय की अवहेलना नहीं है, न्याय में देरी संपूर्ण रूप से न्याय की हत्या है। और जहां न्याय की हत्या होती है, फिर वो बनाना स्टेट बन जाता है, उसका जो स्टेट ऑफ आर्किटेक्ट है वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और स्टेट ऑफ आर्किटेक्ट का क्या मतलब है? द वेरी इथोस ऑफ डेमोक्रेसी, very ethos of democracy, the principle of democracy, it stands because judiciary upheld the very ethos of judiciary and democracy. अब उसी पर जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं ये कैसे आता? जब पुत्र होते, पिता होते, तो वही चल रहा है ना। ये तो पुआल पर सोने वाला ही कोई चीफ जस्टिस बोल सकता है, जो पुआल पर सो करके आया है, जो गरीबी क्या होती है इसको जाना है, इसको देखा है। गांव, किसान, आम आदमी क्या होते हैं इसके दर्द को महसूस किया है जिस जज ने, जिस व्यक्ति ने, जिस इंसान ने, वही इंसान, वही व्यक्ति इस तरह की भाषा बोल सकता है। केवल इतना नहीं कहा, मुंबई में कैसे हड़कंप मचा है। मुंबई के चार दीवारों के अंदर जो किला बने हुए हैं, मातोश्री में कोहराम मचा है, क्योंकि मुंबई में बैठकर समंदर के किनारे, थोड़ी दूरी पर है, मुंबई हाईकोर्ट के थोड़ी दूरी पर है समंदर, मुंबई में बैठकर कह रहे हैं जजों को वकीलों के साथ व्यवहार ठीक कीजिए। सीधा संकेत है एडवोकेट नीलेश ओझा के खिलाफ जो दुर्व्यवहार किया अदालत ने, सीधा संकेत जा रहा है। लीगल ल्यूमिनरी चर्चा कर रहे हैं कि ये एकाएक क्यों बोल रहे हैं कि वकीलों के साथ दुर्व्यवहार बंद कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। जस्टिस क्यों कह रहे हैं? किसे संकेत दे रहे हैं? इशारा कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि वकीलों के साथ ठीक व्यवहार कीजिए। क्या कह रहे हैं? ऐसे ऐसे शब्द कहें, सब बता रहा हूं अभी आपको। कह रहे हैं कि अदालत को प्रोएक्टिव होना चाहिए। इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? और किसे कह रहे हैं? ये माननीय जजों को कह रहे हैं। आप इंतजार कर रहे हैं
न्याय देने में आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। ऐसा किसने कहा है? बताइए, किस जज ने, किस भारत के पूर्व जज ने कहा है ऐसा कि जस्ट हैज टू बी प्रोएक्टिव? कहा है, कुछ लोगों ने जरूर कहा है। जस्टिस कृष्णैयर ने जरूर कहा है, जस्टिस ढींगरा ने जरूर कहा है, लेकिन ऐसे गिने चुने जज हैं। अब उसी श्रेणी में हमारे नए चीफ जस्टिस कह रहे हैं, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। व्हाई यू आर वेटिंग फॉर समवन टू कम विथ एविडेंस एंड आर्गुमेंट? इफ यू आर कन्विंस्ड, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। आप प्रोएक्टिव हो जाइए, आप बुला लीजिए उनको। अरे भाई, क्या चल रहा है यहां पे खेल? चीफ जस्टिस जब कार्यभार संभाले, रोहिणी कोर्ट का एक मामला आया जिसमें एसिड अटैक हुआ था। उन्होंने पूरे देश की अदालत को आदेश दे दिया, छोटी अदालत, बड़ी अदालत, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबको कह दिया कि जितने एसिड अटैक्स के मामले हैं उसकी वस्तु स्थिति क्या है, यह सब डिटेल सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए। नंबर ऑफ केसेस, अगर वो पेंडिंग है तो क्यों पेंडिंग है, अगर फैसला हो गया है तो क्या सही फैसला हुआ है या गलत फैसला हुआ है, उसमें और किसी रीलुक की आवश्यकता है या नहीं है, इस सब का विवरण जो है सो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए। टाइम बाउंड 30 दिन का समय दिया था, चला गया होगा। कहा कि जब मैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में था तो ड्रग का मामला आया। अब ये जो ड्रग की बात जैसे